अच्छा भाई, हमारा पहला चैप्टर आया ऑफिशियली इवेंट्स का, और कह रहा है कि भाई इवेंट्स के अंदर आपके पास एक बड़ी बेहतरीन चीज होती है, आपके पास लिंक। अब यहाँ पे देखो एक बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है ये, अ गुड वेबसाइट इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक अच्छी वेबसाइट क्या होती है आपके पास, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव सीएसएस वाली रिस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रहा, ये जिस रिस्पॉन्सिव की बात कर रहा है, ये इस तरह के रिस्पॉन्सिव की बात कर रहा है कि भाई एक वेबसाइट बाकायदा मुझसे बातचीत कर सके। एक अच्छी वेबसाइट क्या हो सकती है कि जिसपे मैं कोई आके इंटरेक्शन करूं और वो बाकायदा मुझे सामने से मुझे जवाब दे। आप एक दुकान पे गए सलवार कमीज खरीदने के लिए, अब वहां पे दुकान के अंदर एक रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है, जो कि आपको सेलमैन बैठा हुआ है, जो कि आपको डील करेगा सलवार कमीज बेचने के लिए। और साथ में कुछ मुजस्मे भी है, जिस मुजस्मे के ऊपर बाकायदा एक अदद पुतला सलवार कमीज पहन के बैठा हुआ है। आप किससे बातचीत करोगे, सेलमैन से और मुजस्मे से? सेलमैन से बात करोगे ना, उस पुतले से बात थोड़ी करोगे। क्यों? क्योंकि पुतला आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, पुतला सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है भाई साहब एक अच्छी वेबसाइट कौन सी होती है जो आपको सामने से क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। ये वो वाले रिस्पॉन्सिव की बात हो रही है कि एक ऐसा बंदा जो कि बाकायदा आपसे सामने से क्या करे, बातचीत करे। मैं यहाँ पर आके अभी इस हम्माद के ऊपर क्लिक करता हूँ, सुफियान के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सामने से मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही वेबसाइट, तो ये वेबसाइट मेरे लिए अच्छी नहीं है। मेरे लिए अच्छी वेबसाइट कौन सी है कि जब मैं कहीं ना कहीं क्लिक करूँ तो सामने से क्या करे भाई साहब, मेरे से बातचीत करे, कोई ना कोई मुझे रिस्पॉन्स दे। क्लियर है यहाँ तक इस जुमले में? आगे बढ़ते हैं। द यूजर डज समथिंग, यूजर कुछ करता है, क्लिक्स अ बटन, किसी बटन पे क्लिक करता है, माउस को मूव करता है, एक की कोई की वगैरह प्रेस करता है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट गिव्स यू मेनी वेज टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स नीड। जावा स्क्रिप्ट आपको बहुत सारे तरीके का बताएगा कि आप यूजर से बाकायदा आप बातचीत कर सकें। अब वो तरीकेकार कौन कौन से हैं, जिसमें से एक ऐसी एक एग्जांपल दी है कि समझ लो यूजर एक बटन के ऊपर क्लिक करता है, आर गारंटी, यूजर एक बटन के ऊपर क्लिक करता है जिसपे लिखा हुआ है आर गारंटी, की भाई गारंटी हमारी तरफ से, और सामने से वेबसाइट जो है वो गारंटी लिख के आपको शो करवा दे। आपको कितना अच्छा लगेगा, बोले हाँ यार सही है, गारंटी मिल रही है। दूसरा, एक पिक्चर डिस्प्ले करती है बिफोर के नाम से कोई पिक्चर, और आप वहां पे आके जैसे उसके माउस लेकर आते हैं तो बाकायदा पिक्चर चेंज हो जाए आफ्टर के अंदर, तो कितना मजा आएगा आपको, कितना अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार देखो यार मेरी वेबसाइट ऐसी है, जिस वेबसाइट में गया उससे बाकायदा माउस हिलाओ तो बाकायदा पिक्चर क्या होती है भाई साहब, चेंज होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बाकायदा हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे कैसे, जिसमें से इसने एक बड़ा प्यारा इसने हमें एक अदर इवेंट दिया, उस इवेंट का नाम इसने यहाँ पे दिया है ऑन क्लिक। ये कहता है भाई साहब कभी मुझे किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करवाना है, कभी मुझे किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करवाना है, और मैं यूजर से उस क्लिक के जरिए अगर बातचीत करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके एक अदर इवेंट लगाऊंगा, उस इवेंट का नाम क्या होगा मेरे पास, ऑन क्लिक। जैसे कि मैं कहता हूँ यार मी बासे पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने HTML के पास आया और अपने HTML पे आके मैं बोलूंगा भाई साहब कि यहाँ पर आके मैंने एक प्यारा सा एट्रीब्यूट लगाया, इसका नाम क्या है, ऑन क्लिक। अब मी बासे पे जब भी क्लिक होगा तो मी बासे कुछ ना कुछ सामने से बोलेगा, और मी बासे क्या बोलेगा, जो मैं से बुलवाना चाहूँ, क्योंकि जाहिर बात है जावा से खुद से भी कोई भी काम नहीं करेगी, मुझे जावा से को बताना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे कौन सा काम आखिर करना है। अब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मी बासित बोलेगा अलर्ट करो, मैं अब्दुल बासित हूँ, अब्दुल बारी हूँ, अब्दुल बारी वाला नहीं है भाई ये बच्चा, ये अब्दुल बासित है। अच्छा जी, अब हम जैसे ही यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा भाई साहब, देखो अलर्ट के अंदर बाकायदा इसने क्या किया, मुझे इसने बाकायदा मुझे एक अलर्ट ला के शो किया। ये काम लेकिन किससे हुआ, ऑन क्लिक के एक अदद इवेंट से हुआ। वो वाली मिसाल आपको याद है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी थी कि बाइक की जब आप किक लगाते हो तो किक क्या होता है, एक अदद इवेंट। वो इवेंट क्या करता है, मेरे इंजन को जाके ट्रिगर करता है, जिसके बिहाफ में मेरा इंजन बाकायदा चलना शुरू कर देता है। तो ये ऑन क्लिक क्या है मेरे भाई, ये एक अदद क्या है, मेरी वो बाइक की किक, और ये क्या था मेरे भाई, ये था मेरा एक अदद इंजन जो बाकायदा चलना शुरू हो गया। अब ये क्या है, अलर्ट क्या चीज है, अलर्ट क्या चीज है, फंक्शन। क्या ये मैंने बनाया है, किसने बनाया है, ये बना बनाया जावा की तरफ से। क्या मैं अपना बना हुआ फंक्शन यहाँ यूज कर सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि भाई साहब मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे आके यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूँ, मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, मैं यहाँ पे चाहूँ तो खुद का बना हुआ फंक्शन ही बाकायदा मैं यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ इसको कि भाई साहब एक काम करो, यहाँ पे फंक्शन लिखो, यूज कॉल करो कैलकुलेटर, ऐसे दिल चाह रहा है मेरा, और मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम रखा कैलकुलेटर, और मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये जो है ना मुझे कंसोल के अंदर दिखाएगा टू
+2 का रिजल्ट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर आके इंस्पेक्ट पे, मैं गया कंसोल पे और मैंने यहाँ पर आके जैसे बासेट पे क्लिक किया तो भाई साहब इसने मुझे फोल्ड लिख के दिखा दिया। कैसे किया इसने? ये भाई साहब इवेंट चला ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक ने क्या बोला भाई साहब, मैं कौन सा फंक्शन चलाऊंगा, कैलकुलेटर। ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है, मेरी ऐप डॉट जेएस के अंदर कैलकुलेटर नाम का फंक्शन चला, और फंक्शन का काम क्या था, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मेरे अंदर जो भी काम हो रहे होंगे मैं करके आपको दिखा दूंगा। वो याद है डिस्प्ले टाइम वाली मिसाल हमने डेट के टाइम पे किया था, अब हम वही वाला करते हैं। मैं कहता हूँ भाई अभी की डेट नाम का एक वेरिएबल क्या करेगा भाई साहब, ये न्यू डेट के कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा और फिर console डॉट लॉग में आके लिखेगा अभी की डेट में से डॉट गेट डेट, अभी की डेट में प्लस तो नहीं, टाइम दिखाना ना मुझे, टाइम दिखाना तो मैं गेट आवर करता हूँ ना यार, गेट आवर्स, फिर अभी की डेट से आओ गेट मिनट्स, और फिर अभी की डेट के पास आओ डॉट गेट सेकंड्स। सही भाई, और ये गेट आवर्स गेट मिनट्स ये सब के सब क्या थे मेरे पास। अब देखते हैं, ये मैं आया मेरे बासे के पास, देखो भाई 10:43 और 58 फिर वापस से किया एक और दफा बताएगा, वापस से किया एक और दफा बताएगा, वापस से किया एक और दफा बताएगा। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, मेरे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, मेरा एक अदद इवेंट चल रहा है और उस इवेंट के बिहाफ पे मेरा एक अदद फंक्शन चल रहा है, और उस फंक्शन में जो भी काम लिखे हुए थे वो सबके सब 1 बाय 1 होने को तैयार बैठे हुए। यहाँ तक किसी भाई को कोई मसला? एक सवाल आता है जहन के अंदर कि मैं आखिर ये ऑन क्लिक कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। मैं ये इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं ये टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं ये एंकर के टैग के ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं किसी बटन के ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं किसी यूएल के ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं अपने हर किस्म के एलिमेंट के ऊपर भाई साहब मैं ये ऑन क्लिक जाके लगा सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब हर एक चीज के ऊपर क्लिक हो सकता है। तो हर एक जब चीज के ऊपर क्लिक हो सकता है तो वहां पे आके ऑन क्लिक का ये इवेंट भी बाकायदा लग सकता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हमने अभी तक एक इवेंट पढ़ लिया जिसका नाम क्या था, ऑन क्लिक। जी दोस्त, जी हाँ, बड़ा प्यारी बात की है, इवेंट हैंडलर और इवेंट लिसनर। ये भी देखो, ये है मेरे पास इवेंट लिसनर, ये इवेंट को सुनेगा, ऑन क्लिक के इवेंट को सुनेगा कि भाई क्लिक हुआ। जैसे कि मेरी बाइक क्या करती है, किक को बाकायदा सुनती है कि हाँ भाई किक किसी ने लगाई, और उसके बाद क्या होता है भाई साहब, मेरा बाकायदा इवेंट हैंडलर चलेगा कि भाई साहब ये हैंडल करेगा कि भाई साहब आखिर इसमें काम मुझे करना क्या है। इसको हम इसीलिए अक्सर हैंडलर फंक्शन भी कहते हैं। हमारे पास सर इसहाक पुजानी, हमारे भाई ने उन्हीं से पढ़ा है, वो तो बाकायदा हर फंक्शन के साथ लिख के लगा देते हैं हैंडलर। याद है आपको ये बात? वो लाजमी लाजमी हैंडल हैंडल लाजमी हर फंक्शन के साथ लाजमी हैंडलर लाजमी लिखते थे, उनकी आदत थी है। तो क्योंकि भाई ये बेसिकली क्या करेगा, ये हैंडल करेगा उस हमारे इवेंट के ऑपरेशन को, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ये बाकायदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन बनाता हूँ साइन अप के नाम से, तो उस बटन के ऊपर वो क्या लिखेंगे, वो फंक्शन को जो नाम बनाएंगे ना वो लिखेंगे उसको साइन अप हैंडलर। आदत थी उनकी, हैंडल साइन अप या साइन अप हैंडलर, इस तरीके से वो शुरुआत में हैंडल लिखते थे। मेरी आदत है मैं एंड में लिखता हूँ। तो मतलब मुराद सारी ये है कि बेसिकली ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हैंडलर कहलाएगा। ये क्लियर है? देखो ये हमारा क्या है, इवेंट, और ये हमारे इवेंट पे चलने वाला क्या है मेरे भाई, एक अदद फंक्शन। अच्छा जी, और आगे देखते हैं और क्या क्या हमें बताता है, और कौन कौन से प्यारे प्यारे हमें इवेंट बताता है ये। कुछ बटन के बारे में बता रही है, बोले बटन भी आप ऑन क्लिक लगा सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू। और कोई इवेंट बताओ ना यार, अभी देखो 2 चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब माउस के इवेंट्स के ऊपर आया ये, माउस के इवेंट में देखो क्या बताता है, ऑन माउस ओवर, पता है माउस अगर ऊपर लेकर आऊं तो कुछ ना कुछ हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि मी बासित के ऊपर जैसे ही मेरा माउस है ना तो कोई ना कोई काम होना चाहिए। मी बासित के ऊपर जैसे मेरा माउस है, या मी बासित के ऊपर नहीं, हम्माद के ऊपर जैसे मेरा माउस है तो कोई ना कोई काम होना चाहिए।
अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और बोलूँगा ऑन माउस ओवर, कि भाई जैसे ही मैं आपके माउस लेकर आऊँ तो आपने कुछ ना कुछ काम आपने करना है। अब वो क्या काम है, कुछ भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ कि भाई जैसे मैं आपके माउस लेकर आऊँ तो आपने अलर्ट के अंदर बोलना है माउस हटाओ, है ना भाई। हमारे भाई जैसे माउस लेकर आऊंगा तो माउस बोलेंगे, हमारे भाई बोलेंगे माउस हटाओ। ये देखो जैसे मैंने हमारे भाई की ओर माउस लेकर आया, हमारे भाई की हट गई, मैंने बोला माउस हटाओ, तो बाकायदा मेरे पास एक अलर्ट चला। अच्छा मैं इस तरीके से मल्टीपल काम भी करवा सकता हूँ। अच्छा अलर्ट क्या करता है, अलर्ट बेसिकली मेरी पूरे के पूरे वर्किंग को ना रोक देता है। ये बल्कि क्विज में सवाल भी आया था आपके एमसीक्यूज के अंदर कि अलर्ट क्या काम करता है भाई, आपकी पूरी वेबसाइट को क्या करता है भाई साहब, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो मैं अलर्ट की जगह फिलहाल वक्ती तौर पे यहाँ पे आके यूज करता हूँ console.log, ताकि मेरी वेबसाइट अटके ना। अब देखें आप, हमारा क्या है, ये कहते हैं H1 क्या होता है मेरे पास, इनलाइन या ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल होता है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सफेद वाला हिस्सा, मैं माउस अगर लेकर आऊंगा तो चल जाएगा। ये सफेद वाला हिस्सा भी क्या है मेरे पास, H1 है, क्योंकि H1 क्या करता है, पूरी पूरी जगह घेर के रखता है। यानी कि देखो जैसे मैं यहाँ पर आया, देखो माउस हटाओ। अब मैं चाहता हूँ जब माउस हटे तो ये वापस से ये एक और दफा इवेंट चलाएं और कुछ ना कुछ ये सामने से बोले। तो आओ देखते हैं, मैं कहता हूँ ऑन माउस डाउन या ऑन माउस लीव, आओ ट्राई करते हैं मल्टीपल। मैंने माउस लीव किया और मैंने बोला भाई साहब जैसे ही हटाया हमने माउस तो सामने से बोलते हैं बहुत अच्छा किया वरना पिट जाते। सही है भाई। अब मेरे इस H1 के ऊपर देखो दो तरह के इवेंट आए। एक इवेंट क्या बोलता है कि भाई साहब मेरे ऊपर माउस आएगा तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। एक बोलता है कि भाई साहब मेरे पास से माउस जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आओ देखते हैं, हम जैसे आए माउस हटाओ, हम जैसे ही हटे बहुत अच्छा किया वरना पिट जाते। अभी क्या हो रहा है भाई साहब, देखो बाकायदा ये हैंडल्स पे हैंडल्स बाकायदा मेरे पास क्या हो रहा है भाई साहब, चल रहा है। अब इस तरह के हैंडल्स में अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे आके मैं लगा सकता हूँ। और जब मैं इवेंट लगाऊंगा तो मैं उनके फंक्शन बने बनाए यूज करूं या अपने खुद के बनाऊं, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक टोक तो नहीं सकता। और इसकी मैं आपको एक और छोटी मिसाल दिखाता हूँ। मेरे पास एक इमेज है और उस इमेज को हम बाकायदा यहाँ पे आके यूज करते हैं। हम एक रिक्शा की तस्वीर लगा लेते हैं, रिक्शा। पाकिस्तानी रिक्शा नहीं आएगा इसके अंदर, ये रहा, इंडियन है, कह रहे पाकिस्तान की तरह ही है, चलेगा। आपको कैसे पता कि इंडियन है, इंडियन है, वाह यार क्या बात है यार। ओए वो बड़ी तस्वीर हो गई, क्या करूँ मैं इसकी छोटी कर देता हूँ, वेद 200 कर देते हैं, सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं इस पर माउस लेकर आऊँ ना तो कुछ ना कुछ हो, रक्षा चल जाए, वो चलेगा थोड़ी। ऑन माउस ओवर, और मैं कहता हूँ इस पे एक फंक्शन मैं खुद बनाऊंगा, इस पे एक फंक्शन मैं खुद बनाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर समझ लो एक नाम दे दिया फंक्शन को, फू। ऐसी दिल चाह रहा है मेरा, कुछ समझ में आ नहीं रहा तो मैंने फू नाम दे दिया। मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर आके एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। नाम क्या रखा मैंने इसका, फू। फंक्शनल कीवर्ड फू, इसका नाम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही ऑन क्लिक होगा, जैसे ही मतलब ऑन माउस ओवर होगा, जैसे ही माउस आएगा तो ये फू नाम का फंक्शन चलेगा और ये फू नाम का फंक्शन मुझे कंसोल में लिख के दिखाएगा रिक्शे के ऊपर माउस आया है। अब ये एक मेरा बना हुआ फंक्शन चल रहा है जिसका नाम क्या है, फू। आओ जरा देखते हैं, रिक्शे के ऊपर माउस आया है। अब मैं यहाँ पे रहकर ना मल्टीपल और भी काम करवा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के पास, मैं गया डॉक्यूमेंट के पास। डॉक्यूमेंट याद है ना क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट काम बंद होती है मेरे भाई डॉक्यूमेंट के अंदर। ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है भाई साहब, मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट है। इसी डॉक्यूमेंट के पास में आके बोल सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट भाई मुझे आपके पास से एक एलिमेंट चाहिए, मुझे आपके पास से क्या चाहिए, एक अदर एलिमेंट चाहिए। मैं यहाँ पर कैसे बोलता हूँ, गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट। और मेरे को वो एलिमेंट जो चाहिए ना, मेरे को चाहिए एक अदर टैग के नाम से। किससे चाहिए भाई साहब, एक अदर टैग के नाम से, बाय टैग नेम। इमेज का टैग क्या होता है,
इमेज का टैग क्या होता है? IMG। मैंने बोला भाई साहब गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, बोलते भाई साहब कौन सा टैग का नाम, देखो ये क्या बोल रहा है, ये फंक्शन, ये क्या बोल रहा है, देखो ये फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्या लगेगा यहाँ पे आके, पैरेंथेसिस। बोलते किस नाम से आपका टैग है, मैं यहाँ पर आके उसको बोलता हूँ IMG। देखो उसने मुझे क्या दिया, पढ़ो क्या दिया इसने मुझे, HTML कलेक्शन। आगे क्या बने हुए निशान, क्या निशान बने हुए, अरे देखो मैं नहीं बताया आपको, आपने खुद देखो सोचा, सोचना ही तो है असल काम। उस एरे के अंदर देखो क्या रखा हुआ है, एरे के अंदर किसी एलिमेंट को बुलाना तो किसको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, डॉट। कैसे डॉट कब बुलाते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइम पे। एरे के टाइम पे कैसे बुलाते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जीरो वाले को देखो बुला, देखो कौन आया, देखो रिक्शा देखो हाईलाइट हो गया, ऐसे ही है। मैं रिक्शा क्या SRC आके चेक कर सकता हूँ, रिक्शा का SRC पे लिखते हैं ना इमेज का एड्रेस, ये देखो क्या है, ये मेरा पूरी पूरी इमेज। इस इमेज के अंदर से मुझे अगर SRC चेक करना हो, मैं लिखूंगा डॉट, और डॉट के अंदर से क्या देखो मैंने क्या निकाला, SRC सोर्स, क्या निकाला मैंने, सोर्स। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने कॉपी किया इसको और मैंने बोला जानी मैं सोर्स तक तो पहुंच गया, मैं सोर्स तक तो पहुंच गया। अब क्या इस सोर्स को मैं अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता हूं, असाइन कैसे करते हैं चीजों को, कैसे असाइन करते हैं, मैंने लगाया इक्वल टू, मैंने कहा जानी इस पे मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगा, जब भी ऑन माउस ओवर होगा तो क्या चलेगा मेरा फू, वो फू क्या करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाएगा, मेरी मर्जी के एलिमेंट को ढूंढेगा, उसका SRC को पकड़ेगा और उसके SRC के अंदर मेरी मर्जी की पिक्चर लगाएगा, मैं अपनी मर्जी की पिक्चर निकालता हूं। रिक्शा बढ़ाओगे क्या बनता है, ट्रक, क्या बनता है, ट्रक। हम क्या बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे इसको, ये लग रहा अच्छा, कॉपी इमेज एड्रेस। हमने बोला भाई साहब जब भी फू चलेगा तो वो क्या करेगा, इस मेरी इमेज को उठाएगा, इसके सोर्स को आगे चेंज करेगा, उस पर क्या लगाएगा मेरे भाई, ट्रक। देखो क्या हुआ, ट्रक लगा, वहां पे रिफ्रेश करते हैं, ये हम आए इस पे और क्या हो गया भाई साहब, ट्रक लग गया। क्लियर है। मैं चाहता हूं भाई जैसे ही मेरा माउस हटे तो फिर क्या हो, वापस से रक्षा आ जाए, क्या करना पड़ेगा, आओ दिमाग की वर्जिश करते हैं। कौन सा इवेंट लगेगा भाई, ऑन माउस लीव, या माउस डाउन भी ट्राई कीजिएगा। मैं बोलता हूँ इस पे आके फू टू, एक नया फंक्शन मैंने मंगवाया फू टू। फंक्शन कैसे बनता है भाई, फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शनल कीवर्ड फिर फू टू, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट। कहाँ जाना है मुझे, डॉक्यूमेंट के पास, क्या बोलूंगा इसको, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। क्या था भाई मेरे टैग का नाम, क्या लाके दिया था इससे मुझे, पूरा HTML का कलेक्शन। क्यों लाके दिया था ये भी हमने आगे आगे पढ़ना है, हमारा ये टॉपिक नहीं है, याद रहे। ये डॉक्यूमेंट के अंदर चीज निकालना ना, ये काम है डॉम का, ये किसका काम है, डॉम मैनिपुलेशन का। लेकिन जाहिर बात है अगर मुझे आपको बाइक की किक समझानी है तो मुझे आपको इंजन चला के दिखाना पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा किससे हो क्या रहा है। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ इस वजह से मैं आपको इंजन चलाना दिखा रहा हूँ, वरना मैं आपको दिखाता नहीं। हमने आगे जाके सीखना है, चैप्टर नंबर 58 से शुरू होगा कि हम बाकायदा इंजन चलाना भी हम सीखेंगे कि भाई साहब आगे ये चला कैसे। लेकिन वापस आते हैं कि जब मुझे इमेज मिलेगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक अदद एरे। उस एरे में मैंने क्या निकाला, 0 नंबर की अपनी इमेज, और मैंने SRC इसका क्या किया, चेंज। और मैंने बोला भाई साहब वापस इस पे क्या लगाओ, रक्षे वाला लिंक लगाओ। लिखा हो इंडियन टुक टुक, देखो सही कह रहे थे यार आप लोग। अब देखते हैं, जैसी मैं गया और माउस ओवर ट्रक आ गया, जैसी मैंने हटाया माउस लीव रक्षा आ गया, जैसी मैं गया माउस ओवर ट्रक आ गया, जैसी मैंने माउस हटाया माउस लीव रक्षा आ गया। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। अब और देखते हैं भाई और क्या क्या बता रहा है हमें। माउस ओवर बताया इसने, माउस ओवर बताया इसने, माउस ओवर बताया इसने, माउस ओवर बताया इसने, माउस आउट। देखो ये किस पे खेल रहा है, माउस आउट पे, यानी कि जैसे माउस हमने किस पे खेला, माउस लीव पे। मैंने आपको क्या बोला, खुद से ट्राई करना है माउस डाउन, इसने क्या बोला माउस आउट से भी वाला काम हो जाएगा। और इसने यहाँ पर आके देखो इसने चैप्टर देखो एंड कर दिया, ये देख रहे हैं आप, इसने क्या किया, इसने चैप्टर आके एंड कर दिया। और फिर ये फौरन अगले पे गया फील्ड्स के ऊपर, इनपुट की फील्ड्स पे चला गया। लेकिन क्या माउस के इतने से इवेंट है, क्या टेक्स्ट के इतने से इवेंट है, नहीं। ये बुक भी कह रही है भाई साहब हर एक चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हर एक चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, आओ जरा इवेंट देखते हैं। मैंने यहाँ पर आके सिर्फ लगाया ऑन, अब आप पढ़ो
on abort, on blur, on can play, on change, on click, on context, on drag enter, leave, down, drop, ended, error, focus, input, invalid, key down, key press, on load, mouse enter, mouse wheel, pause, play, कितने सारे हैं भाई, सारे मुझे भी नहीं आते होंगे। आपने कभी सारे इस्तेमाल किए हैं भाई? सारे किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे यार। लेकिन अब आपके पास मौका है, आप कर सकते हो। जितने ज़्यादा कर सकते हो कम से कम उतने ज़्यादा तो करो। देखो, हम इस फील्ड के अंदर एक बात मानते हैं, हम इस फील्ड के अंदर एक बात मानते हैं। मैं भी हमारे भाई के साथ ही था, मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था। मेरा दोस्त जिससे मेरे साथ बेस्ट 7 के अंदर पढ़ा है, मैं इसके लिए बात बता रहा था कि मेरा एक स्टूडेंट है जो बेस्ट 10 के अंदर पढ़ा है। वो बेस्ट 10 के स्टूडेंट मेरे बेस्ट 7 के मेरे साथ वाले मेट से ज़्यादा पैसे कमा रहा है अभी मार्केट के अंदर बैठ के। इससे एक बात पता चलती है, क्या बात? यहाँ पे आप कभी भी किसी भी शख्स को आप बीट कर सकते हो। मैं हो सकता है अपने बहुत सारे ट्रेनर से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा पैसे कमा जाए, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को बहुत इजीली बीट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किए होंगे, आप आगे इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हो सर ये वाला इवेंट देखो ये काम करता है, यानी कि आप क्या होगा भाई साहब, मुझसे एक लेवल आगे हो गए। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आगे होगे। दुनिया में कोई भी शख्स आपको 100% चीज़ नहीं सिखा सकता। अब यहाँ पे आके अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लो ना, समझ में आती है बात कि जानी ज़रा मुझे बता, माउस डाउन, माउस लीव, माउस आउट, इनमें क्या डिफरेंसेस है, वो आपको बताएगा, क्योंकि उसको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता है, क्योंकि वो किस पे खेलता है, डेटा के ऊपर खेलता है। उससे असाइनमेंट नहीं करवाने, उससे हमें क्या करना है भाई साहब, सीखना है चीजों को। क्लियर है हर एक को? तो अभी तक हमने पढ़ा, कहां तक हमने पढ़ा? इवेंट फील्ड से पहले पहले तक का। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आके इवेंट फील्ड को कैरी ऑन करेंगे और फिर हम आहिस्ता करके पढ़ेंगे डॉम की तरफ। आपके पास पूरे 2 दिन होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो रच के इसके ऊपर प्रैक्टिस कर जाओ। क्लियर है हर एक को? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।